तकरीबन 17 महीनों से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये जंग जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना ऐसा क्यों चाहेगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच ये जंग लंबी खिंचे। इसके पीछे आखिर चाइना का क्या छिपा स्वार्थ है। इस पूरी सिचुएशन को हम चाइना के लेंस से देखेंगे। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो युद्ध के कारण अब तक जो भी बदलाव हुए हैं वो चाइना के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद रशिया के ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे। इन सैंक्शंस का परिणाम ये हुआ कि रशिया की निर्भरता चाइना के ऊपर बहुत हद तक बढ़ गई। आंकड़े साफ हैं। युद्ध शुरू होने के बाद रशिया का चाइना के साथ ट्रेड में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। चाइना के लिए यह जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सैंक्शंस के कारण रशिया के पास ट्रेड करने के ऑप्शंस काफी लिमिटेड हो गए हैं। चाइना पहले से ही रशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। युद्ध शुरू होने के बाद से रशिया और चाइना के ट्रेड में 30% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। रशिया से चाइना को डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है और रशिया चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान इंपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर रशिया से सस्ते इंपोर्ट्स और रशिया को बढ़ते एक्सपोर्ट्स से चाइना को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। अब मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में रशिया का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और रशिया यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में वेस्टर्न कंट्रीज के लिए रशिया अब थ्रेट नहीं रहेगा। यदि रशिया हार जाता है तो वेस्टर्न कंट्रीज रशिया से काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस करवाएंगी। कमजोर से अपनी बात मनवाई जाती है। तो इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में रशिया अगर कमजोर पड़ जाता है तो फिर वो वेस्ट के लिए एक बड़ा थ्रेट नहीं रहेगा। तब वेस्टर्न कंट्रीज अपना फोकस रशिया से शिफ्ट करके चाइना पर ले आएंगी। भाई कोई ना कोई हथकंडा अपनाकर वेस्टर्न कंट्रीज को विश्व पर अपनी डोमिनेंस तो कायम रखनी ही है। फिलहाल इस डोमिनेंस को चाइना चैलेंज कर रहा है। तो वेस्टर्न नेशंस ये प्रयास करेंगे कि चाइना के पर उतरे जाएं। इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये इंश्योर करना कि चाइना ताइवान को कब्जा न ले। हम जानते हैं कि चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है और उसको लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है। चाइना को अगर अपनी पावर कंसोलिडेट करनी है तो ताइवान को कब्जाना जरूरी है। ताइवान को कब्जाते ही चाइना को जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। लैंड और इकोनॉमिक गेन तो होगा ही, साथ ही पैसिफिक ओशन में मिलिट्री रीच बढ़ेगी और चाइना एशिया के मेजर शिपिंग रूट्स को कंट्रोल कर पाएगा। इसके साथ ही वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स और मेनलैंड चाइना के बीच का बैरियर खत्म हो जाएगा। वेस्ट इसको लेकर काफी ज्यादा नर्वस है। यही कारण है कि ताइवान के चाइना के साथ रीयूनिफिकेशन को रोकने के लिए वेस्टर्न नेशंस किसी प्रॉक्सी वॉर को स्टार्ट करने से पीछे नहीं हटेंगी। वेस्टर्न कंट्रीज इस तरीके के दांव पेच के लिए जानी जाती हैं। क्योंकि यह सिनेरियो चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के विरुद्ध है, तो चाइना यह प्रयास करेगा कि ऐसी स्थिति पनप ना पाए जिसमें रशिया वेस्टर्न पावर्स के आगे घुटने टेक दे या युद्ध जल्दी से समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर वेस्टर्न नेशंस ने रशिया को ओवर पावर कर लिया तो अगला नंबर चाइना का लगेगा। तो हर संभव तरीके से चाइना रशिया की मदद करना जारी रखेगा ताकि ये युद्ध खिंचता रहे और चाइना को लाभ होता रहे। और सबसे बड़ी बात, वेस्ट का फोकस रशिया का कंटेनमेंट ही बना रहे। वैसे सितंबर 2022 में व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में मुलाकात की थी। यूक्रेन इन्वेजन के बाद दोनों लीडर्स पहली बार मिल रहे थे। इस समय रशिया ने चाइना के बैलेंस्ड अप्रोच की तारीफ की थी। वहीं चाइना का कहना था कि वो रशिया के कोर इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करेगा। लीडर्स इस तरीके के बयान देते रहते हैं, हालांकि दिमाग में हर समय नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है। इन जुमलों के पीछे की बात यह है कि चाइना अपने इंटरेस्ट्स के चलते रशिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहेगा ताकि उसे बढ़ते हुए ट्रेड का फायदा मिलता रहे। जियोपॉलिटिक्स में फ्रेंड्स परमानेंट नहीं होते, केवल इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं। वहीं हम दूसरा सिनेरियो देखें कि रशिया की यूक्रेन के ऊपर डिसाइसिव विक्ट्री हो जाती है और युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता है, तो चाइना के लिए यह बात भी खुशी की नहीं होगी। इसका कारण है सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस। सेंट्रल एशिया ट्रेडिशनली रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर रहा है। तो यदि रशिया यूक्रेन के ऊपर डिसाइसिव विक्ट्री दर्ज करता है तो सेंट्रल एशिया रीजन में उसकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी और ये चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट है। चाइना के लिए तो आइडियल स्थिति यह है कि रशिया वॉर में उलझा रहे,
वेस्टर्न नेशंस रशिया को पूरी तरह से आइसोलेट कर दें और रशिया की चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बनी रहे, ताकि रशिया और कंबाइंड वेस्ट एक दूसरे में उलझे रहें, एक दूसरे को कमजोर करते रहें, ताकि वे चाइना की बढ़ती हुई शक्ति को चैलेंज करने की स्थिति में न रहें। कुल मिलाकर एक तरीके से यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान बन जाए, जिसमें रशिया और कंबाइंड वेस्ट अपने रिसोर्सेज ड्रेन करते रहें। युद्ध के कारण सिक्योरिटी एनवायरनमेंट खराब बना रहे और इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स सब भागकर चाइना आ जाएं। युद्ध के कारण वेस्टर्न कंट्रीज की कॉम्पिटिटिवनेस नष्ट हो जाए, जिससे चाइना अनबीटेबल हो जाए और उसको सेंट्रल एशिया और फार ईस्ट की पूरी एक्सेस मिल जाए। इसी वजह से चाइना पूरी कोशिश करेगा कि दोनों स्थितियां उत्पन्न ना हो। ना तो रशिया जल्दी से यूक्रेन के ऊपर डिसाइसिव विक्ट्री दर्ज करे और न ही जल्दी से वेस्ट के आगे घुटने टेक कर कॉम्प्रोमाइज कर ले। पूरी बात अपने हितों की है, ग्लोबल डोमिनेंस स्थापित करने की है। वो कहते हैं ना, दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। चाइना वही तीसरा है। आशा करता हूं ये सत्र आपके लिए उपयोगी था। आपके समय के लिए धन्यवाद।